आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई मुझे गाड़ी से कितना दूरी बना के रखनी है, तो हमेशा ध्यान रखिए। तो ब्रेक्स पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये सेंटर के राइट में ना मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता। कई लोगों ने ये कंप्लेन भी की थी कि भाई हमें कौन सी स्पीड में कौन से गियर में चलना है। उसके टायर मुझे विजिबल होने चाहिए जब गाड़ियां चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हायर गियर्स में कम स्पीड में नहीं चल सकते, पर अगर आपको ओवरटेक करना, इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो टाइट टर्न्स है ना, उनमें हमेशा अपनी गाड़ी को कॉर्नर से थोड़ा दूर रखिए। अगर आप बहुत सारा चिपका के चलेंगे ना, तो आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं होगी टर्न पे। अभी मैंने अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाला है, अब मैं टर्न करूंगा ना तो मैं एकदम नहीं कर पाऊंगा जैसे सामने उसने करा ना। और अब देखिएगा मेरी गाड़ी कितनी कम जगह में टर्न होगी, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई जब भी आप रोड पे चल रहे हैं ना, जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आप अपनी गाड़ी को या तो ओवरटेक कर रहे हैं या किसी टर्न पे मोड़ रहे हैं। अब देखिए टर्न को लेके ना बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में रहती है कि कैसे हमें गाड़ी को टर्न करना है, और स्पेशली जब आप रोड पे चल रहे हैं और आपको यू टर्न लेना है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे यू टर्न के बारे में, और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जजमेंट में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और जब आप यू टर्न लेते हैं ना तो क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे आप कम जगह में अच्छे से यू टर्न ले पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि कहीं पर भी गड्ढे होते हैं, पानी इकट्ठा होता है ना, वहाँ से बहुत स्लो ले जाना है, क्योंकि पानी वाली जगह में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाड़ी में पता नहीं चलता है कि नीचे का जो चेंबर है ना, कई बार आपका टच हो सकता है, क्योंकि गड्ढे कई बार बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। तो कोई भी स्पेस जहाँ पर आपको भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा है रोड का ना, स्लो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी और आप ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। अब देखिए लेफ्ट राइट का जजमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए अगर आपको अपने टायर जो है बिल्कुल वाइट लाइन पर अलाइन करने हैं लेफ्ट वाले, तो ये सेंटर पॉइंट है ना, इससे आप मैच करिए। ये जैसे ही वाइट लाइन से अलाइन हो जाएंगे ना, या जिस पॉइंट पे आपको खड़ी करने हैं लेफ्ट टायर, तो देखिए अब ये लेफ्ट पे अलाइन हो चुके हैं ना। कैमरा थोड़ा लेफ्ट राइट दिखा सकता है, पर आंखों के हिसाब से मेरे अलाइन हो चुके हैं। तो मेरे जो लेफ्ट टायर है ना, बिल्कुल जो है वाइट लाइन के ऊपर है। और राइट साइड के लिए स्टीयरिंग के राइट को आप डैशबोर्ड में मैच करिए। कुछ यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, देखिए मार्किंग मैंने करी है, वहाँ पर आपकी गाड़ी के राइट साइड के टायर होते हैं जो आप ईजिली जज कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए सामने वाली गाड़ी को आपको हमेशा सेंटर के लेफ्ट में रखना है, और राइट साइड की गाड़ी को ये जो कॉर्नर एज है ना, इससे बाहर रखेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए रोड पे पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्लो चलिए, क्योंकि गाड़ी का ना चेंबर नीचे टकराने का डर रहता है। अब सामने देख सकते हैं आप गड्ढे कितने ज़्यादा गहरे हैं, गाड़ी लगभग मतलब पानी में पूरे टायर डूबे हुए हैं, ऐसे में टच हो जाएंगी गाड़ी नीचे। तो आप स्लो चलिए। अगर आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कम है ना, तो पत्थर वगैरह लग सकते हैं बम्पर पे, और बम्पर के जो नाके हैं ना, जिन्हें नट्स बोलते हैं, वो टूट सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, स्लो चलिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए। दूसरी चीज़ आपको एक और ध्यान रखनी है, जब आप टर्न ले रहे हैं ना कोई भी, तो आपकी गाड़ी जब आप किसी भी रोड पे, सपोज अब मैं रोड पे मर्ज हो रहा हूँ ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट राइट ज़रूर देखना है, वरना आप एक्सीडेंट कर बैठेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए गाड़ी रोक दीजिए। अभी देखिए मैंने लेफ्ट में राइट में दोनों जगह देखा, कहीं पर भी गाड़ी नहीं है। अब देखिए ईजिली आप अपनी गाड़ी को बढ़ाइए। अब दूसरी तरफ में मर्ज हो रहा हूँ ना, तो मुझे स्लो चलना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। और देखिए ईजिली मैं रोड पर मर्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही आपको अपनी गाड़ी को चलाना है जब भी आप टर्न ले रहे हैं या फिर मेन रोड पे मर्ज हो रहे हैं। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ईजिली आप क्रॉस कर जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप रोड पे चल रहे हैं ना और आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई मुझे गाड़ी से कितना दूरी बना के रखनी है, तो हमेशा ध्यान रखिए। क्लोज जजमेंट के लिए मैंने आपको डिस्टेंस बताया था, पर एक सेफ पॉइंट के लिए मैं आपको डिस्टेंस बता रहा हूँ। जब आपकी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही है ना, तो सामने वाली गाड़ी के जो टायर्स है ना, वो आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। ये सेफ डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में अगर आगे वाली गाड़ी जो है कभी भी ब्रेक भी लेगी ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बात करें बिल्कुल क्लोज डिस्टेंस की, जिसमें आप गाड़ी को साइड में खड़ी करके एक बार में निकाल सकते हैं, तो सामने वाली गाड़ी का जो बम्पर है ना, वो आपका जो डैशबोर्ड का बॉटम एज है ना, इसमें मिलना चाहिए। मतलब जहाँ पर एक ग्लास मीट हो रहा है डैशबोर्ड में, तो भाई आप जो है सेफ पॉइंट पे पार्क कर पाएंगे, एक ही बार में अपनी गाड़ी को निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना रोड पे, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि सडन आपको लेन जंप नहीं करना है शुरुआत के दिनों में जब आप गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं है बाद में भी करना है, आपको करना ही नहीं है, पर शुरुआत में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए गाड़ियाँ स्लो चल रही हैं, मैं भी इनके साथ स्लो चल रहा हूँ। कभी भी मैं लाइन जंप करूँगा, मैं अपने मिरर्स को चेक करूँगा और उसके बाद ही मैं अपनी गाड़ी को जो है टर्न करूँगा। मुझे ध्यान ज़रूर रखना है रोड पे, आपको एंटिसिपेट करना है। ज़रूरी नहीं जो गाड़ी लेफ़्ट मुड़ रही है वो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे, कई बार लेफ़्ट का देखिए लोग राइट भी मुड़ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब देखिए सामने गाड़ी, मैंने आपको बताया था ना सेफ डिस्टेंस, देखिए उसके टायर मुझे विजिबल होने चाहिए जब गाड़ियाँ चल रही हैं। अगर गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है ना, तो भाई आपको जो है ध्यान रखना है कि तब आप बम्पर को अलाइन कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाड़ी चलाते हुए। अब देखिए रोड पे लेफ़्ट राइट का जजमेंट ज़रूर ध्यान रखिए। जब भी गाड़ियाँ लेफ़्ट राइट मुड़ रही हैं ना, देखिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर स्पेस नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट करिए। देखिए कोई गाड़ी कहीं भी मुड़ सकती है,
इसलिए आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा रोड पे कंडीशंस को। शुरुआती दिनों में ना आप हमेशा लेफ्ट की साइड चलेंगे तो आपको हमेशा ईजी रहेगा गाड़ी चलाना, क्योंकि इस साइड पे ना आपको पीछे वाली गाड़ियाँ ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। आप स्लो भी चलेंगे ना आपको दिक्कत नहीं होगी। ब्रेकिंग के लिए हमेशा तैयार रहिए, आपको ब्रेक्स कभी भी लेने पड़ सकते हैं गाड़ी में, इसीलिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं ना अपनी, तो ब्रेक्स पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हम हमेशा क्लच की तरफ ध्यान देते हैं कि भाई गाड़ी बंद ना हो झटके से, पर पैनिक सिचुएशन में ना सबसे ज़्यादा ब्रेक्स ही काम आते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपकी गाड़ी बंद भी हो जाती है ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी एटलीस्ट सेफ रहेगी। अब देखिए आगे गाड़ी चल रही है ना, इसको मुझे सेंटर पॉइंट से लेफ्ट रखना है ताकि गाड़ी ईजिली क्रॉस हो जाए। ऐसे में आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट लेना है। अभी देखिए ये सेंटर के राइट में ना मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता, अब ये सेंटर के लेफ्ट में गई है तो अब मैं ईजिली इसको क्रॉस कर सकता हूँ। अगर आप डिवाइडर से चिपक के टर्न लेने वाले हैं ना तो आप हमेशा ध्यान रखें आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा डिवाइडर से दूर रखना है। अगर आप बहुत सारा चिपका के चलेंगे ना तो आपकी गाड़ी क्रॉस नहीं होगी टर्न पे, और आपकी गाड़ी का पिछला जो हिस्सा है ना ये टच हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें गाड़ी का आपको बैक पोर्शन ज़रूर बचाना है जब भी आप टर्न ले। अब देखिए कई लोगों ने ये कंप्लेन भी की थी कि भाई हमें कौन सी स्पीड में कौन से गियर में चलना है। भाई अगर आप पैडल पे ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे, मतलब एक्सेलरेट आप बहुत सडन नहीं करते ना, तो आप कम स्पीड में भी हायर गियर्स में चल सकते हैं, मतलब आप 4th 5th गियर में भी चल सकते हैं। पर अगर आपको सडन ओवरटेक करना है, आपको मोमेंटम चाहिए गाड़ी का ना, तो आपको रेस बढ़ानी पड़ेगी, मतलब तब आप कम स्पीड में हायर गियर में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि लोअर गियर्स में ना आपको पावर ज़्यादा मिलती है और हायर गियर्स में ना जो रेंज ज़्यादा होती है बैंड की, तो आपको स्पीड वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हायर गियर्स में कम स्पीड में नहीं चल सकते, पर अगर आपको ओवरटेक करना है, आपको सडन पावर चाहिए ना, तो आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तब आप जो है हायर गियर्स में कम स्पीड में नहीं चल पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। और दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे होने चाहिए। कई लोगों ने मुझे बोला था कि भाई आप 12 o'clock में रख के भी चला सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए 12 o'clock में दिक्कत क्या होती है ना, जब आप गियर चेंज करते हैं शुरुआत में ना, जैसे अभी मैं गियर चेंज करूंगा तो नए नए ड्राइवर्स जो है ना रोड की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है। तो जैसे अभी देखा आपने, ये देखिए स्टीयरिंग हल्के से में भी मुड़ जाता है, पर जो ये 3 और 9 o'clock की पोजीशन होती है ना, इसमें भाई आपकी अच्छी पोजीशन मिलती है हाथ को, और आपको आइडिया हो जाता है कि भाई मेरा स्टीयरिंग किधर की तरफ रोटेट हो रहा है। आप करके देख सकते हैं ट्राई। अगर आप 12 o'clock में रखेंगे ना तो हल्का सा भी अगर लेफ्ट राइट जाएगी गाड़ी, आपको अंदाज़ा नहीं आएगा कि मेरी गाड़ी अपनी लाइन से डिविएट हो रही है। पर अगर आप 3 और 9 o'clock में हाथ रखेंगे ना तो आपको ईजी हो जाएगा जज करना कि मेरी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो रोटेट हो रहा है और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर आप गियर चेंज करेंगे ना, देखिए तो आपका हाथ हमेशा 3 o'clock में रहना चाहिए, जिससे भाई आपकी जो है स्टीयरिंग में ग्रिप अच्छी बनी रहे, और अगर कोई हल्का सा स्टीयरिंग रोटेट हो रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में आपको अच्छी टेक्निक मिलती है जिसमें कि गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ नहीं भागता है। अब कई लोगों की गाड़ी ना लेफ्ट राइट चली जाती है स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि उनका पूरा फोकस क्लच और गियर चेंज करने में रहता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो बस इसी तरह से आपको सेफली गाड़ी चलानी है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमेशा ध्यान रखिए टर्न जब आपको लेना है ना, टर्न में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको लेफ्ट राइट का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आप अपनी गाड़ी जिस भी तरफ मोड़ रहे हैं ना, आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। ऐसा ना हो कि आपने जो है बहुत ही टाइट टर्न लिया और कोने में क्या होगा कि आपकी गाड़ी का फ्रंट तो क्रॉस हो जाएगा पर बैक पोर्शन जो है ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जो टाइट टर्न्स है ना, उनमें हमेशा अपनी गाड़ी को कॉर्नर से थोड़ा दूर रखिए। जिस तरफ आप मोड़ रहे हैं उससे आसानी आपको ये रहेगी कि आपकी गाड़ी ईजिली क्रॉस हो जाएगी, कम जगह में क्रॉस होगी, और भाई आप जो है अच्छे से गाड़ी को वापस मोड़ भी पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब ये चीज़ मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आगे पे। मुझे एक जगह पे टर्न लेना है ना आगे से राइट का, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर हम डिवाइडर से बहुत ज़्यादा क्लोज चलते हैं ना तो हम टर्न अच्छे से नहीं ले पाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा दोनों कंडीशन की किस किस तरह से ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्लोज किस गाड़ी के लगाना है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पहले देखिए मुझे इसका बम्पर कवर करना है। ये देखिए बम्पर कवर हो चुका है। देखिए थोड़ा कैमरे में ऊपर दिखा रहा है ये, पर बम्पर इसका कवर हो चुका है। अब भाई तुरंत ही मैं अपने स्टीयरिंग को अपोजिट तरफ काटूंगा जिस तरफ निकालना है, और देखिए एक बार में गाड़ी निकल जाएगी। ये देखिए, और जैसे ही ऑब्जेक्ट पास हुआ अपने स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे टर्न की। आपको जिस तरफ का टर्न लेना है ना, आपको वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। देखिए कई लोग ना डिवाइडर से बहुत ज़्यादा चिपक के चलते हैं जो कि दिक्कत करता है। अब देखिए मुझे मुड़ना है आगे से राइट की तरफ। अब मैं राइट का इंडिकेटर दूंगा, पर एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप मुड़ रहे हैं ना तो आपको जो है पहले ही एंटिसिपेट करना पड़ेगा टर्न को, जिससे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अगर मैं डिवाइडर के बहुत ज़्यादा क्लोज होकर चलूँगा ना तो मुझे प्रॉब्लम आएगी और मैं गाड़ी को जो है कम जगह में नहीं मोड़ पाऊँगा, मेरी गाड़ी बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब देखिए अब मैं डिवाइडर से बहुत ज़्यादा चिपक के हूँ। देखिए अभी मैंने अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाला है। अब मैं टर्न करूँगा ना तो मैं एकदम नहीं कर पाऊँगा जैसे सामने उसने करा ना। देखिए
देखिए मेरी गाड़ी देखिए कितना बाहर आ गई, और ये मैं जानबूझ के नहीं लाया, ये जो मैंने डिवाइडर से चिपकाई थी ना उस कारण ये सब हुआ है। अगर आपको यू टर्न लेना है ना तो हमेशा ध्यान रखिए, या फिर कहीं टाइट जगह में आप टर्न ले रहे हैं तो आपकी गाड़ी जिस साइड आप टर्न लेंगे ना ज़्यादा चिपक के नहीं होनी चाहिए, वरना आप अच्छे से टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकलेगी। अगर आपको गाड़ी को कम जगह में टर्न करना है ना तो आपको जो है थोड़ा सा डिवाइडर से दूरी रखनी है, वरना आपको दिक्कत आएगी। अब देखिए आगे पे मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ जो कि भाई अच्छी टेक्निक होती है टर्न करने की। अब देखिए अब दोबारा मैं डिवाइडर के नज़दीक चल रहा हूँ, पर इस बार जो है मैं कॉर्नर में नहीं चल रहा हूँ। देखिए पहले मैं इतना चिपक के चल रहा था, अब मैं इतना चिपक के नहीं चलूँगा। अब मैं जैसे ही टर्न आएगा ना तो मैं थोड़ा सा गाड़ी बाहर की तरफ निकालूंगा। देखिए मैंने गाड़ी थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाली, और अब देखिएगा मेरी गाड़ी कितनी कम जगह में टर्न हो गई। ये देखिए वापस लौट के डिवाइडर की ही तरफ आ गई। देखिए कितनी आसानी से और कितना अच्छे से टर्न लिया है। ऐसे ही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ना कि यहाँ पर मैं दोबारा से टर्न लूँगा। अब मैं चिपका के लूँगा ना, मेरी गाड़ी देखना कितनी बाहर जाएगी। देखिए अब मैंने चिपका रखी है, मैंने गाड़ी बाहर नहीं निकाली। अब देखिए मैंने स्टीयरिंग पूरा टर्न कर रखा है। देखिए गाड़ी कहाँ पर गई है, गाड़ी पूरी अपोजिट लाइन की तरफ चली गई है। तो ये गलती होती है नए नए ड्राइवर्स के साथ, वो ज़्यादा चिपका के जब टर्न लेते हैं ना तो भाई उनकी गाड़ी बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ चली जाती है और उनको प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कम जगह में आपको टर्न करना है ना तो आपको अपनी गाड़ी को जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है उस ऑब्जेक्ट से जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को मोड़ना है। अब ये चीज़ टर्न में भी काम करेगी, टाइट पार्किंग में अगर आप लगा रहे हैं वहाँ पर भी काम करेगी, जब आप पार्किंग से निकाल रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही चीज़ आप फॉलो करिए, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और सेफली आप कोई सा भी टर्न कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी कि जब भी आप रोड पे चल रहे हैं ना और आप टर्न लेने वाले तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, गियर शिफ्टिंग में क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे आपको उनको ओवरकम करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई डाउट आपके मन में रहता है इस वीडियो को लेकर या कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।